जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए मुंबई इंडियंस ने किया कमाल। जहां मुंबई ने पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में गाड़े झंडे। जी हां दोस्तों, पहले गेंदबाजी करते हुए मुंबई के स्पिन गेंदबाज विल जैक की आई आंधी और जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने भरपूर साथ देते हुए तेज तर्रार गेंदबाजी से हैदराबाद के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी को किया धाराशायी। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने खेल दी ताबड़तोड़ पारी और पावर प्ले में चौके छक्के की बारिश करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों के धागे खोलकर पलट दिया पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 33वें रोमांचक मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से किसे मुंबई का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2025 का रोमांस दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आप फैंस को रोज हाई वोल्टेज महामुकाबला देखने को मिलते हैं। और इसी कड़ी में आज आईपीएल 2025 का 33वां धड़कनें बढ़ा देने वाला महामुकाबला, आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई के ही वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, इस मुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वही हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद हैदराबाद के लिए पारी का आगाज करने दो। धाकड़ ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की मैदान में एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही मुंबई इंडियंस के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज दीपक चाहर, जहां पहले ओवर में एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खासा परेशान करते हैं। लेकिन दोस्तों, मुंबई के खिलाड़ियों के द्वारा पहले ओवर में 2 कैच ड्रॉप कर दिए जाते हैं, जहां पहली ही गेंद पर विल जैक के द्वारा अभिषेक शर्मा का स्लिप में के छोड़ दिया जाता है। तो वहीं अंतिम गेंद पर ट्रैवल सेट करके करण शर्मा छोड़ देते हैं और पहले ओवर में मात्र 5 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, जहां दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा गेंदबाज के ऊपर से 1 बाउंस चौका लगा देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड भी स्टेट ड्राइव चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर बिना विकेट खोए 15 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर गरजता है और दीपक चाहर को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 3 लगातार चौकों के हैट्रिक लगा देते हैं। इसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं जसप्रीत बुमराह और तेज तर्रार। यार कर गेंदबाजी से बल्लेबाजी को बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं और मात्र 3 ही रन खर्च करते हैं। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम बिना नुकसान के 46 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 8वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या और दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा 1 बाउंस चौखट ठोक देते हैं, लेकिन शानदार कमबैक करते हैं और अगली ही गेंद को अभिषेक शर्मा को बाउंड्री लाइन के पास कैच आउट करवाते हुए पवेलियन की ओर भिजवा देते हैं और हैदराबाद को पहला बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद ईशान किशन आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बिल जैक, जहां पर ईशान किशन के रूप में बड़ी मछली को फास्ट हुए स्टंपिंग करवा दिया जाता है और एक बार फिर से ईशान किशन आगे निकलकर खेलने के चक्कर में विकेट के पीछे स्टंपिंग हो जाते हैं और एक बार फिर से बुरी तरीके से फ्लॉप साबित होते हैं और 68 के स्कोर पर हैदराबाद को 2 बड़े झटके लग जाते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में नीतीश रेड्डी मैदान में आते हैं, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाज बड़ा शॉट खेल नहीं पाते हैं और मुंबई के गेंदबाज शानदार कमबैक करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों को पूरे तरीके से बांध कर रखते हैं। जहां 10वें और की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ट्रैवल सेट को कैच आउट करवा देते हैं, लेकिन यह गेम जो बाल निकलते हैं, लेकिन फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाते हैं
और अगली गेंद पर मात्र एक ही रन आता है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रनों पर रुका हुआ रहता है। इसके बाद भी हैदराबाद के बल्लेबाज कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं और चौकी चाकों पर तो पूरी तरीके से सूखा पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों बार बार ओवर में एक बार फिर से बिल जैक आते ही हैदराबाद की सबसे बड़ी मछली को फंसा लेकर जाते हैं। जहां बार बार गोबर की पहले ही गेंद पर ड्राइवर सेट को 28 रनों के निजी स्कोर पर सेंटिनल के हाथों के चौक करवाते हुए 82 की स्कोर पर हैदराबाद को तीसरा बड़ा झटका देते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासन की मैदान में एंट्री होती है और नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर काफी संभाल कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जहां दोनों ही बल्लेबाज कोशिश तो भरपूर करते हैं लेकिन बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं और सिंगल डबल के साथ ही हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ने का काम करते हैं, जहां पर पूरी तरीके से इस मुकाबले में हैदराबाद के बल्लेबाज रनों के लिए जूझते हुए दिखाई देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि 15 ओवर में हैदराबाद की टीम 100 रन पूरे करती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीतीश रेड्डी भी गलत शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब नए बल्लेबाज के तौर पर अनिकेत आते हैं। लेकिन दोस्तों 18 ओवर में अचानक से हेनरी क्लासन का तूफान आता है, जहां दीपक चाहर को आधे हाथ लेते हुए 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन ठोक देते हैं और इस मुकाबले में तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं, जहां पर हेनरी क्लासन और अनिकेत के द्वारा दोनों ही छोड़ से चौक चाकों की बारिश देखने को मिलती है और इस मुकाबले में पूरी तरीके से रनों की बारिश करते हुए मुंबई के गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और अंतिम के कुछ ओवरों में ही रनों की आतिशबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन 19वें ओवर में मुंबई के तेज गेंदबाज बुमराह आते हैं और पहले ही गेंद पर हेनरी क्लासन को 37 रनों के निजी स्कूलों पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 136 के स्कोर पर हैदराबाद को 5वां बड़ा झटका लगता है। दोस्तों उसके बाद कप्तान पैट कमिंस मैदान में आते हैं। इसके बाद अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। लेकिन एक बार फिर से अनिकेत और कमेंट्स के द्वारा छक्के चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लिए जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि पूरे 20 ओवर में हैदराबाद की टीम स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना पाती है और मुंबई को 163 रनों का लक्ष्य दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद रनों की बारिश करने की राधे से मुंबई के 2 ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और रिल टर्न मैदान में आते हैं, जिनके कंधों पर मुंबई को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है, तो वही हैदराबाद के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और पहले ही ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी से सनसनी पैदा करते हुए मोहम्मद शमी बल्लेबाजों को बिल्कुल भी बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि मुंबई की टीम पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के मात्र 4 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में कप्तान कमिंस गेंदबाजी करने आते हैं और मात्र 2 रन खर्च करते हैं। लेकिन तीसरे ओवर में रोहित शर्मा मोहम्मद शमी को आधे हाथ लेते हैं और बैक टू बैक 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और अंतिम दिन पर एक चौखट ठोक देते हैं। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर में कप्तान का मीन्स आते ही इस पनपत्ती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकते हैं और मुंबई को रोहित शर्मा के रूप में सबसे पहला झटका लगता है, जहां रोहित शर्मा 26 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर व्हील जैक मैदान में आते हैं और रिजल्टेंट के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हैं, जहां दोनों ही बल्लेबाज संभालकर बल्लेबाजी करने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों रिकेल्टन को नसीम के द्वारा कैच आउट करवा दिया जाता है, लेकिन किस्मत के धनी रिकेल्टन को यह नो बॉल मिलती है, क्योंकि विकेट के पीछे एक क्लासन के द्वारा स्टंप के पास हाथ लग लिया जाता है और इस फ्री हिट का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाते हैं और अगले ही ओवर में 2 लगातार चौके लगा देते हैं। लेकिन पावर प्ले के बाद मुंबई की टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके ठीक बाद रिजल्ट भी जल्दबाजी करते हुए आउट हो जाते हैं और मुंबई को दूसरा बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद बिल जैक का साथ देने के लिए सूर्यकुमार यादव मैदान में आते हैं
और इसके बाद तो दोनों ही कर से रनों की बारिश शुरू हो जाती है। यहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर मुंबई के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और अपने टीम को हर के दलदल से बाहर निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 28 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टीम का स्कोर तेजी से 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन इसी बीच 2 ओवर में 2 लगातार झटके लगने से मुंबई पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। यह सबसे पहले सूर्य कुमार यादव के रूप में तीसरा झटका लगता है, तो वहीं इसके ठीक बाद विल जैक अपना विकेट खो बैठे हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं और इसके बाद अंतिम के कुछ ओवरों में यह मुकाबला पूरी तरीके से रोमांच से भरपूर हो जाता है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए हार्दिक पांड्या 5वें गैर में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर 17 ओवर में हार्दिक पांड्या सबसे पहले एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस मुकाबले में मुंबई की जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैच का असली रोमांस आता है 18 ओवर में, जहां पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या 1 बाउंस चौका लगा देते हैं, लेकिन दूसरी गेंद पर फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्दिक पांड्या सीमा रेखा के पास ईशान किशन के हाथों के चौक हो जाते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज नमन धीर आते हैं, लेकिन अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और एक ही ओवर में 2 लगातार विकेट गिरने से मुंबई पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तिलक वर्मा अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज पर लाकर इस मुकाबले में जीत दिला देते हैं और मुंबई इंडियंस ने हैदराबाद को 4 विकेट से करारी शिकस्त दे दी और इस सीजन मुंबई ने अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज कर लेती है।